क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दीबा में खुश आमदीद कहती हूँ। आज दोस्तों हम बनाएंगे चिकन क्यूब्स। ये चिकन के जो क्यूब्स बाज़ार से इतने महंगे मिलते हैं, वो घर में बहुत सस्ते और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो उसके लिए ये मैंने 3 मुर्गियाँ ली थी और उनके ये जो हड्डियों वाले पार्ट थे, ये सारे अलग कर लिए हैं। ये जैसे गर्दन है, ये पसलियाँ हैं, पर हैं। तो ये मेरी 3 मुर्गियों के ये जो है ना पीसेस हैं, वो मैंने लिए हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये एक गाजर लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से छील के उसके 4-4 पीसेस कर लिए हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको भी मैंने धो के काट के तो ये बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। और एक ये प्याज वो टमाटर था, ये इतना बड़ा बड़ा टमाटर था, इसको भी मैंने छील के ऊपर से छिलका उतार के तो फिर इस तरह इसको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। और ये देसी लहसुन है, ये भी कोई 15-20 जो है ना जवे हैं। तो ये तेज़पात हैं, ये 4-5 जो है ना पीसेस वो हैं। और ये 2 जो है ना ये दालचीनी के टुकड़े हैं बड़े से। और ये हाफ़ टी स्पून जो है ना हल्दी है और 1 टीस्पून नमक है। चिकन क्यूब बनाने के लिए मैंने ये एक देगचा लिया है और उसमें ये सारे जो है ना ये मुर्गी के पीसेस डालूंगी। और उसमें मैं ये 1.5 किलो जो है ना पानी डालूंगी। और ये सारी सब्जियां जो है ये भी सारी डालूंगी। और ये नमक और हल्दी भी। ये मैंने फ्लेम नीचे ऑन कर लिया और इसको मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले तो ये है ना कि फ्लेम तेज़ रखेंगे जब तक कि इसको बॉईल ना आ जाए। और फिर उसके बाद जो है ना लो फ्लेम के ऊपर इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक कि ये जो इसकी यखनी है ये 3 कप ना रह जाए, क्योंकि ये हमने जो बनाने हैं क्यूब्स ये सिर्फ यखनी के बनेंगे। और जितनी ये आहिस्ता आहिस्ता यखनी बनेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट उसमें आएगा। कितनी अच्छी यखनी बन के तैयार हो चुकी है। और ये देखिए कितनी थिक थिक सी है। और अब हम इसको सारी को निथार लेते हैं। ये एक बोल मैंने नीचे रखा है और इस तरह ये सारी यखनी जो है ना ये बोटियाँ जो है ना इनको भी डाल के इसी तरह दबा दबा के तो ये नीचे से सारी जो है ना ये निकालते जाएंगे हम। ये सारा चिकन जो है ना इसको मैंने ये निकाल लिया है और उसकी यखनी अलहदा कर लिया है। ये वाला चिकन जो है ये ज़ाया नहीं जाएगा, इसको मैं ये श्रेड करके तो कोई और चीज़ बना लूँगी। और ये गाजरें निकाल दी हैं और ये तेज़पत्ते भी निकाल दिए हैं और ये दालचीनी भी निकाल दी है। और अब हम इसको मापते हैं कि ये हमारी यखनी कितनी बनी है। माशाल्लाह 3 कप ये हमारी यखनी बन चुकी है। ये 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया और ये 1 टेबलस्पून ही मैंने चिकन पाउडर लिया है। और ये 1.5 टीस्पून जो है ना मैंने नमक लिया है। और ये हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च है। सबसे पहले हम ये जो कॉर्नफ्लोर है इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके तो इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। और इसमें अब हम ये नमक और ये लाल मिर्च और ये काली मिर्च ये शामिल करेंगे और इनको थोड़ा सा हम भूनेंगे। और फिर हम इसमें ये यखनी शामिल कर देंगे। और साथ ही हम इसमें ये कॉर्नफ्लोर जो है ना ये भी शामिल करेंगे जो हमने मिक्स करके रखा है। और ये भी अब शामिल करेंगे हम चिकन पाउडर भी। और इसको मुसलसल हमने चम्मच को हिलाते जाना है ताकि ये जो है ना कॉर्नफ्लोर नीचे ना बैठे और ये अच्छी तरह से हमारा जो है ना मिक्स हो जाए। और तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। और मैं अब फ्लेम ऑफ करती हूँ और ये ठंडा होकर मज़ीद जो है ना ये गाढ़ा हो जाएगा। सारा बैटर मैंने जग में डाल लिया, ये ठंडा पहले किया है और फिर अब इसको जग में डाला है। और अब मैं इसको अच्छी तरह बीट करूँगी, आपने बीट लाजमी करना है। अब ये अच्छी तरह से बीट हो चुका है और अब मैं इसको बर्तन में निकालती हूँ। ये सारा इस बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए आधे घंटे तक हम जो है ना फ्रिज में रखते हैं। ये देखिए बस माशाल्लाह कितनी अच्छी ये अलग-अलग से हो रही है अब किनारों से। इसको थोड़ी थोड़ी सी किनारों से अलग-अलग करके
तो हम बाहर निकालते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी ये बन के तैयार हो चुकी है। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें इस तरह इसको रैप करके, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बाज़ार से अभी लेके आए हैं चिकन क्यूब। तो आप इस तरह ये बना के देखें, कितने के घर के बजट भी डिस्टर्ब नहीं होता और बहुत कम खर्च में बेहतरीन चीज़ बन जाती है, और ये केमिकल के बिल्कुल बगैर है। तो आप इसको प्लीज़ फ्रीज़र में रखना, फ्रिज में नहीं रखना वरना ये ख़राब हो जाएगी। और इसको आप चाहे पुलाव में डालें या इसको दाल में डालें, तो जिस चीज़ में मर्ज़ी, बेशक इसकी यखनी बना लें, तो ये हर तरह से बेहतरीन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट लाजमी करें और बताएं कि आपको कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी बहुत जल्दी पहुंच सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।